Hello, my beautiful kids. This is Sarita, and you are watching Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. How are you all? I hope you are doing great. Today, we are going to learn an interesting chapter that is flowers and fruits, and that is from Environmental Studies Part 5. So, let's learn about flowers and fruits. Flower क्या होता है kids? Do you know what is flower? Flower is a part of the plant that makes seeds. So flower क्या होता है? Flower जो होता है वो plant का part होता है obviously, and जो seeds बनाता है. The flowers grow into fruits which contain seeds. So जो fruits होता है वो किस में grow करता है? वो flower में grow करता है. Okay, which make seeds. Some fruits have one seed. Okay, जो कुछ फ्रूट्स होते हैं उनमें एक सीड भी हो सकती है और कुछ फ्रूट्स में बहुत सारी सीड्स भी हो सकती हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. और जो नए प्लांट होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? वो इन सीड्स के हेल्प से ग्रो करते हैं. ओके, नाउ वी विल लर्न द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. एज यू कैन सी किड्स, दिस इज अ फ्लावर एंड वी विल लर्न टुडे about the parts of a flower. Okay, this picture shows you a hibiscus flower. It is outer colored part are called petals. Petals क्या होती हैं? जिसका outer part होता है ना, ये that's we call petals. Okay, the petals may be white or colored. जो petals होती हैं, it depends on the flower, it depends on the different plant. Okay, so वो colored भी हो सकती हैं, वो white भी हो सकती हैं. Flowers like hibiscus and rose may be seen in many different colors. जो रोज होते हैं और हिबिस्कस फ्लावर होते हैं उनके डिफरेंट कलर होते हैं. वी कैन सी. ओके, द पेटल्स ऑफ अ रोज हैव अ प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंस. ओके, क्या होता है? जो रोज की पेटल्स होती है ना, उनको आपने स्मेल किया होगा कभी. दे हैव वेरी ब्यूटीफुल प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है किड्स, जो फ्लावर्स की जो स्मेल और फ्रेग्रेंस होती है ना, उससे क्या होता है? उससे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं. जो फ्लावर का कलर होता है, जो फ्लावर की स्मेल होती है, उस वो क्या करती है? वो जो है ना इंसेक्ट्स को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. द कलर and smell of a flower attract insects to it. Okay, these insects help the flower to become fruit. और ये insects क्या करते हैं? They help to flower to become a fruit. Okay, at the base or bottom of flower you will find the green sepal. Now let's move to this flower. As you can see kids, this is, ये क्या है? What is this? This is a base of flower. Okay, and you will find here green sepal. ये green color की एक sepal होती है जो किसको करती है? जिस जो they look like a tiny leaves. Okay, ये कैसी छोटी छोटी leaves लगती है ना. Okay, they protect, क्या करती है? They protect the flower when it is a bud. तो क्या होता है कि जब flower bud होता है, bud कैसे होता है? Is like this. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं bud. We called it bud. So when the flower is bud, it protects the bud. Okay, जो ये sepals हैं यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? Sepals हैं. Now it is small. Okay, अभी because flower जो है बहुत small है, it is bud. तो क्या करती है? ये इसको protect करती है. Okay, as the bud opens up, the sepal curve back from form a cup. So क्या होता है? जब फ्लावर जो है, ये जो बर्ड है वो बड़ा होता है, जब वो कन्वर्ट इनटू फ्लावर, सो क्या होता है? ये जो बर्ड होती है ना, ये कर्व होके क्या बन जाती है? एक कप की शेप में फॉर्म हो जाती है. ओके, द होल फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम बाय अ स्टॉक. और जो फ्लावर होता है वो किससे अटैच होता है? वो स्टेम की जो स्टॉक होती है ना, लाइक स्टॉक से अटैच होता है. ओके, हैव यू सीन टाइनी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर कवर्ड विद अ येलो पाउडर? नाउ आपने फ्लावर देखे होंगे एंड फ्लावर में आपने नोटिस किया होगा कि ना येलो कलर का क्या होता है? येलो कलर का एक वो होता है, स्मॉल टाइनी पार्ट से होते हैं और जिसको हम बोलते हैं एंथर्स या पॉलन बॉक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंथर्स, और वी कैन कॉल्ड इट पॉलन बॉक्सेस. क्या होते हैं वो? ये होते हैं
as you can see, these all are anther. Okay, and or we can see them, we can call them pollen boxes, or the yellow powder is called pollen. Each anther is on a very thin stalk called a filament. जो ये एंथर होते हैं, ये जिसके सपोर्ट से स्टैंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे होंगे, व्हाट इज दिस? वी कॉल दैट फिलामेंट. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. टुगेदर द एंथर एंड द फिलामेंट आर कॉल्ड द स्टेमन. एंड ये इसको और इसको, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं स्टेमन. ओके, क्या बोलते हैं? स्टेमन. एंड द स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. This is the male part of the flower. In the center of the flower, you will see a long tube-like part. Now you can see in the center of the part, in the center of the flower, you can see the tube. It is a long tube. Okay, this is called the style. Now what is this? We called it style. Okay, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं style. And there is a sticky part. What we call them? Stigma. Okay, and bottom of the style there is a you can say ovary or seed box. क्या होता है ये? ओवेरी और सीड बॉक्स होता है. ठीक है, द ओवेरी कंटेन्स टाइनी ओव्यूल्स और एग सेल्स. यहाँ पर क्या होता है किड्स? यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे एग सेल्स होते हैं या ओव्यूल्स होते हैं, जिसके जहाँ पे यू कैन से कि फ्लावर बनता है. ये फ्लावर की हेल्प से क्या होता है? रूट बनता है. ओके, टुगेदर द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवेरी आर कॉल्ड कार्पेल. Okay, as you can see kids, stigma, style, ovary. This is ovary, this is style, this is stigma, and three are called carpel. And this is the female part of the flower. Okay, ये क्या होता है? ये female part होता है flower का, which we call carpel. And this is the stamen. This is the stamen. This is the part of. This is the male part of the flower. It has included anther and filament. Okay, and that you also know is it is petal. We already got to know that it is sepal. Okay, in other flower the arrangement of these parts may be little different. Okay, ऐसा नहीं है कि जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि लिली के फ्लावर में जो जो पार्ट्स थे, पार्ट्स तो सब में सेम होंगे, बट द बेस could be different. Okay, the picture shows you a lily. Notice it has the same parts as the hibiscus flower. Okay, now here is an activity. The dash and dash of a flower help to attract insects. Insects को क्या attract करती हैं flower की? उसका color and fragrance, or we can say smell. Okay, color and smell. Okay, the dash protect the bird. बर्ड को क्या प्रोटेक्ट करता है? सेपल. ओके, टाइनी लीव्स. द डैश अटैच द फ्लावर टू द स्टेम. जो फ्लावर को अटैच करके रखता है वो क्या होता है? स्टॉक. दैट इज स्टॉक. द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द, व्हाट वी कॉल द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? इट इज स्टेमन. ओके, स्टेमन. इट इज मेड अप ऑफ द, किस किस से बना होता है स्टेमन? दैट इज एंथर एंड स्टाइल. ओके, द येलो डस्ट फाउंड ऑन द एंथर इज, दैट इज pollen boxes. Okay, the female part of the flower is called, female part को हम क्या बोलते हैं? that is carpel. okay, and carpel में कौन कौन से parts होते हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है, ओवेरी होती है. ओके, सो ये नाउ फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट. ओके, हाउ डज द फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट? जो फ्लावर होता है वो फ्रूट्स में कैसे चेंज होता है? इंसेक्ट्स विजिट टू फ्लावर टू कलेक्ट देयर स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर. नाउ व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है जब इंसेक्ट विजिट करता है ना, जो फ्लावर का जूस होता है,
फ्रूट्स का जो फ्लावर का जो जूस होता है उसको कलेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, इंसेक्ट्स विजिट करता है फ्लावर पे, ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं. When an insect sits on the flower, some of the yellow pollen dust may fall on its body and stick to it. अभी आपने देखा था ना कि the flower has the pollen boxes और yellow dust. ओके, येलो कलर का पाउडर होता है ना, डस्ट होती है. सो वो क्या होती है, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी या तो बॉडी पे स्टिक हो जाती है या उनके क्या होता है, उनके पैर में, यू कैन से कि उनके लेग्स में स्टिक हो जाती है, वो बॉडी में या लेग में स्टिक हो जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है, द इंसेक्ट्स कैरीज द पोलन टू अदर फ्लावर्स. जब इंसेक्ट्स वहां से फ्लाई कर जाता है और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके सिट करता है यानी कि बैठता है, जब वो दूसरे फ्लावर से क्या लेता है, जूस लेता है, तो द पोलन may fall on the stigma of the new flowers. So क्या होता है, जो हमने स्टिग्मा पार्ट देखा था ना, उसमें क्या होता है, वो पोलन बॉक्सेस एंटर कर जाते हैं. ओके, दिस मेथड ऑफ प्रोसेस टेकिंग पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं. क्या होता है कि जब इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर जाकर बैठता है उसका जूस कलेक्ट करने के लिए, तो उसके जो पॉलन डस्ट होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट्स की बॉडी पर स्टिक हो जाता है. और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाता है तो उससे क्या होता है, जो डस्ट होती है वो किस में एंटर कर जाती है, स्टिग्मा में एंटर कर जाती है. ओके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, द पोलन ग्रेन्स एंटर द ओवरी थ्रू द स्टाइल. अब क्या होता है कि वो जब स्टिग्मा पे वो स्टिक हो जाते हैं, जो इंसेक्ट्स के ऊपर डस्ट लगा हुआ था येलो, जो वो स्टिग्मा से क्या होता है, स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो ओवेरी में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. किससे, स्टाइल जो होता है ना, वो लंबी सी जो ट्यूब थी दैट वी कॉल्ड स्टाइल, उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू वो जो पॉलन होती है यानी कि जो डस्ट होती है वो एंटर कर जाती है किसमें, ओवेरी में. There they get fused or joined up with the ovules to form seeds. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑलरेडी सीड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसमें फ्यूज्ड हो जाते हैं. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. द ओव्यूल्स नाउ स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीड्स. और जो वो ओव्यूल्स होते हैं ना, वो अब क्या होते हैं, दे स्टार्ट कन्वर्ट इनटू सीड्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी में स्वेल एंड बिकम फ्लैशी. और क्या होता है, जो ये फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद क्या होता है, जो ओवेरी होती है इट में स्वेल, ओके, और इट बिकम फ्लैशी. वो क्या बन जाती है, फ्लैशी सी बन जाती है. इट मे बिकम हार्ड एंड ड्राई टू प्रोटेक्ट द सीड्स डेवलपिंग इनसाइड इट. और क्या होता है, वो हार्ड बन जाती है, डेवलप जो सीड्स होता है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, द फ्रूट्स इज द रिपेंड ओवरी ऑफ द प्लांट. एज द फ्रूट्स रिपेंस द पेटल्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. और जब ये प्रोसेस क्या होता है किड्स, जब ये प्रोसेस होता है तो उसके बाद फ्रूट्स बन जाता है. और फ्रूट्स जब बनता है तो उसके बाद जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो झड़ के यानी कि ड्राई हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं. ओके, सो किड्स, ये एक एक्टिविटी है. यू हैव टू रीअरेंज दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. आपको अकॉर्डिंग टू प्रोसेस आपको ये करेक्ट ऑर्डर में करने हैं. ओके, लाइक जैसे द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट व्हिच रिपेंस, द इंसेक्ट विजिट द फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर. सबसे पहले क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो क्या करता है, विजिट करता है फ्लावर को. फिर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो लॉन्ग ट्यूब्स इनसाइड द स्टाइल. ओके, सो ये आपको क्या करना है, करेक्ट करना है ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग. ओके, reproduction in plants. All living things need to reproduce so that their kind does not die. क्या होता है कि जो all living things होती है ना, उनको अपने जैसा ही all living kind बनाने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, सो दैट उनका जो काइंड है यानी कि उनके जैसा जो फ्रूट्स है या प्लांट है वो
इस वर्ड से खत्म ना हो और डाई नहीं हो. ओके, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, अपने ही जैसे एक काइंड को बर्थ देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, स्पोर्स एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट. जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं? सीड से करते हैं. अभी जैसे हमने देखा सीड से करते हैं, स्पोर्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट. ओके, फ्रॉम सीड्स टू प्लांट. As you can see, kids, a picture shows a plate full of moong dal. What is this? This is a moong dal, okay? And picture B is also of the same dal. Why is it looking different? What happened to the dal? Okay, now you can see, kids, that this is a moong dal and it is like normal, okay? But it is something different, as it is also moong dal. But why it's looking different? Because क्या होता है कि अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अभी हम इसके बारे में जानते हैं. ओके, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं क्या होता है. बिफोर दैट देयर इज एन एक्टिविटी. हैज एनीवन टोल्ड यू दैट इट इज गुड टू ईट स्प्राउट? जो अभी आपने सेकंड बी पिक्चर में देखे थे ना, सेम दाल, all that we call also sprouts. Okay, so आपने भी खाए होंगे कभी sprouts, है ना? So मुझे आप बताइएगा, has anyone told you that it is good to eat sprout? क्या जो sprouts हैं वो खाने अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और होते हैं तो क्यों होते हैं? और अगर आपको ऐसा किसी ने बताया तो कौन है? ओके, उनका आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है. आर देयर एनी अदर थिंग्स दैट आर सोक्ड ओवरनाइट? इसके अलावा कुछ और भी ऐसी फूड हैं जो पूरी रात हम सोक करके रख सकते हैं, वो आपको राइट करना है यहाँ पे. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ओके, सो जर्मिनेशन क्या होता है? जो सीड्स होती है, जब वो सीड्स ग्रो करती है, ओके, जब वो सीड्स ग्रो करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड्स एब्जॉर्ब्स वाटर. क्या करती है? जो सीड्स होती है ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एंड दिस हेल्प्स द सेल ऑफ द एम्ब्रियो टू डिवाइड एंड ग्रो बिगर. और ये जो सीड्स क्या करती है? सीड्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना, उसकी हेल्प से क्या होता है? उसकी हेल्प से जो एम्ब्रियो की सेल्स होती है ना, वो डिवाइड होती है और वो ग्रो करती है बिगर. ओके, एज द सीड्स ग्रो बिगर इट्स सीड्स कोट बर्स्ट ओपन. जो जब सीड्स क्या करती है, जब ग्रो करती है यानी कि बड़ी होती है, तो उसका जो एक तरीके से ना उसको वो कोट हुए रखती है. ओके, सो जब वो बड़ी होती है तो क्या होता है, जो उसका उस पे जो कवर होता है ना, वो क्या होता है? वो बर्स्ट हो जाता है. ओके, अ टाइनी रूट्स कॉल्ड रेडिकल्स. जो उसकी छोटी छोटी रूट्स होती है ना किड्स, आप देख सकते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे. ठीक है, जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? हम रेडिकल्स बोलते हैं. ओके, कम्स आउट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स. वो क्या होती हैं? जो जो छोटी छोटी टाइनी सीड्स होती हैं, टाइनी रूट्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं? वो ग्रो करती हैं डाउनवर्ड्स. ओके, अ टाइनी शॉट कॉल्ड लम्यूल. ओके, अ टाइनी शॉट कॉल्ड लम्यूल ग्रोज अपवर्ड्स. और उसके जो टाइनी शॉट्स होते हैं, जो टाइनी शॉट्स होते हैं किड्स, उसके उनको हम कहते हैं प्लम्यूल. ओके, और जो वो ग्रो करते हैं वो किस साइड ग्रो करते हैं? अप साइड करते हैं. ओके, टूवर्ड्स सनलाइट, यानी कि सनलाइट के साइड, यानी कि ऊपर की ओर ग्रो करते हैं. आपने देखा था जो टाइनी रूट्स होते हैं जिनको हम रेडिकल बोलते हैं, वो डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं, और जो प्लम्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपवर्ड ग्रो करते हैं. ओके, द प्लम्यूल ग्रोज इनटू स्टेम एंड लीव्स. वो क्या करते हैं? जो स्टेम होती है ना प्लांट की, वो उसमें ग्रो करते हैं, और जो लीव्स होती हैं उसमें. ओके, द बेबी प्लांट सून ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट. और इस तरीके से क्या होता है? जो बेबी प्लांट होता है वो
एक अडल्ट प्लांट में ग्रो करता है. ओके, कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. नाउ देयर आर सम कंडीशंस. उसको एक जर्मिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड्स कोट. जो सीड्स का कोट होता है ना, जो कवर करे रखती है सीड्स को, उसका जो कोट होता है वो क्या करता है, वाटर क्या करता है, उसे सॉफ्ट करता है. इट ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर्ड इन द सीड्स इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म. ओके, so that it can be used by the baby plant. Okay kids, air हमें और क्या चीज की नीड होती है, यानी कि जर्मिनेशन में और किस चीज की नीड होती है, एयर की नीड होती है. एयर इज एसेंशियल एज सीड्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ओके, सनलाइट. All plants require sunlight. The seeds will not germinate if they do not get proper sunlight and temperature. जो seeds होते हैं ना, वो completely germinate नहीं कर सकते if they don't get proper sunlight or temperature. Okay, structure of a seed. A seed has the following parts. Now, as we were talking in the last page, so it has many parts. यानी कि seeds के बहुत सारे parts होते हैं. Seed coats, as I told you, it is the hard outer covering of the seeds. It protects the seeds. तो जो seeds होता है उसके बाहर एक covering होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जो किसको प्रोटेक्ट करती है, सीड को प्रोटेक्ट करती है. ओके, दैट इज कॉल्ड सीड प्रोटेक्ट. नाउ एम्ब्रियो. सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो. नाउ यू कैन सी किड्स, एम्ब्रियो क्या होता है. एम्ब्रियो जो होता है वो सीड में से ग्रो करता है. दैट इज बी कॉल्ड एम्ब्रियो. कोटिलेडन्स. एन एम्ब्रियो नीड्स फूड. इट इज स्टोर्ड इन स्पेशल सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन्स. ओके, जो एम्ब्रियो होता है उसको भी अब फूड की नीड होगी, देन he can or it can be grow. ओके, सो जो फूड कलेक्ट करता है, फूड स्टोर करता है, उस सीड्स को हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडन्स बोलते हैं. ओके, जैसे आप देख सकते हैं, these are two कोटिलेडन्स. ये क्या है, जो सीड है उसका ये कोट है. ओके, फर्स्ट ट्रू लीव्स एज यू कैन सी एंड एंडोस्पर्म. और जो ये एरिया होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म. ओके, नाउ वी विल लर्न डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल्स मीन दैट स्कैटरिंग ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनको कहीं सीडलिंग, स्कैटरिंग मतलब बिखेरना, यानी कि किसी फील्ड में बिखेरना. उससे क्या होते हैं, वो सीड्स क्या उसमें मिट्टी में, यानी कि डस्ट में, मिट्टी में जाते हैं और देन वो ग्रो करते हैं. बट कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी हमने अपने लास्ट पेज पर पढ़ा कि उनको वहाँ से हटाकर कहीं और स्कैटर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. बट कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि हमें उनको स्कैटर करने की ज़रूरत होती है. समटाइम्स सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस. सो एज आई टोल्ड यू कि कुछ सीड्स क्या होते हैं, कुछ सीड्स को हमें ले जाकर किसी और प्लेस पे, यानी कि जो फील्ड होती है जहाँ पर वो प्लांट ग्रो होंगे, उस जगह पर उन सीड्स को स्कैटर कर दिया जाता है. यानी कि मदर प्लांट जो होती है उससे दूर ले जाकर उस प्लांट्स को, उन सीड्स को स्कैटर कर दिया जाता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. एज यू कैन सी किड्स, wind. Light seeds that have tufts of hair are carried away by the wind. जो ऐसे वो होते हैं ना, आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ये कॉटन का प्लांट है. ओके, एंड इसके जो आप देख सकते हैं कि कॉटन बहुत इजीली, अगर एयर का फ्लो होगा तो उससे क्या होगी, इसके जो पार्ट्स होंगे, इसके जो सीड्स होंगे, वो क्या होंगे, वो विंड के साथ कैरिड हो जाएंगे. ओके, जैसे सम सीड्स कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड कीप मूविंग विद द फ्लोइंग वाटर. कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में होते हैं और जो वाटर के फ्लो के साथ क्या होते हैं, मूव करते हैं. ओके, जैसे कोकोनट. एनिमल. सम सीड्स हैव हुक्स दैट स्टिक टू एनिमल स्किन्स एंड फर्स एंड आर कैरिड अवे. और कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो एनिमल के बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं और उनसे कैरिड अवे होते हैं.
by bursting explosion. Some fruits explode scattering their seeds. कुछ कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं ना पी, है ना, तो ये क्या होता है, ये एक्सप्लोड होते हैं या बर्स्ट होते हैं, तो वो भी सीड्स होते हैं. ओके, आप देख सकते हैं वाटर लिली, सैंडबर्ग, वॉयलेट, ओके, dandelion. Nature has made ways for the dispersal of seeds. Seeds are carried from one place to another by water, wind, birds, insects and animals. जो अभी हमने पढ़ा कि वो वाटर के थ्रू भी कैरिड अवे हो सकते हैं मदर प्लांट से, और बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, विंड्स के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के एंड एनिमल्स के थ्रू. ओके, डू ह्यूमन बीइंग आल्सो हैव टू कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? कैसे हो सकता है? यस, ऐसे हो सकता है. आपने देखे होंगे जैसे राइस होते हैं ना, राइस आपने देखा होगा, या फिर कॉर्न आपने देखे होंगे, तो ये जो क्या सीड्स होते हैं, ये ह्यूमंस के द्वारा, यानी कि ह्यूमंस इनको ले जाकर स्कैटर कर सकते हैं. ओके, प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड्स की हेल्प से ग्रो नहीं करते हैं, वो विदाउट सीड ग्रो करते हैं. ओके, ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, बहुत जैसे कि सभी प्लांट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स के पास फ्रूट्स होंगे तब फ्लावर्स होंगे तब वो फ्रूट से ग्रो करेंगे और उनके पास फ्रूट्स होंगे, ऐसा नहीं है. सो हाउ डू दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स? तो वो कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर लीव्स, स्टेम्स और रूट्स. वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्टेम से, लीव से और रूट से. ओके, as you can see, some plants like the sweet potato produce a new plant from its root. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना, जो स्वीट पोटैटो होते हैं वो अपने रूट से क्या करते हैं, न्यू प्लांट ग्रो करते हैं. पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. दे हैव आईज ऑन देम. व्हेन planted in soil, these eyes grow into new plants. आप देख सकते हैं इन व्हाट वी कॉल देम आईज. ओके, इनमें क्या होती हैं, आईज होती है जब ये अंडरग्राउंड होते हैं. ओके किड्स, ये वाले जो जैसे पोटैटो है, ये जिंजर है, ये क्या है, अंडरग्राउंड प्लांट होते हैं और ये इसी तरीके से ग्रो करते हैं. प्लांट सच एज द Bryophyllum have buds on their leaves. When these buds fall on soil, new plants emerge. इनके क्या होते हैं, इनके जो बर्ड्स होते हैं ना किड्स, एज यू कैन सी दिस प्लांट, इसके जो बर्ड्स हैं वो फ्लोर पे गिरेंगे, यानी कि किस पे गिरेंगे, सॉइल में, यानी कि मिट्टी पर गिरेंगे, और उससे क्या होगा, न्यू प्लांट्स ग्रो होगा. Plants such as rose, cotton and sugarcane have small bud-like structures on their stems. When their stem cuttings are planted, new plant grow. क्या होता है किड्स, आप देख सकते हैं दिस इज शुगर कैन और इनके लीव्स हैं, इनके स्टेम्स हैं. सो अगर इन स्टेम्स को कट करके हम सॉइल में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है. ओके, प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. मैनी प्लांट्स पॉपुलर इन इंडिया हैव ऑर्गेनेटेड इन अदर कंट्रीज. जो इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, इट डजंट मीन कि वो सारे इंडिया में ऑर्गेनेटेड हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अदर कंट्री के हैं. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. सो पोटैटो ऑर्गेनेटेड इन पेरू. सो जो पोटैटो है जो बहुत इंडिया में ईट किया जाता है, वो कहाँ का है, पेरू का है. ओके, बीट वॉज फर्स्ट ग्रोन इन सीरिया एंड टर्की. जो बीट है वो सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ था, सीरिया एंड टर्की में. कॉफी वॉज फर्स्ट ग्रोन इन इथोपिया. ओके, कॉफी कहाँ की है, इथोपिया की. ओके, एप्पल ऑर्गेनेटेड इन चाइना. एप्पल कहाँ ऑर्गेनेट हुआ था, चाइना में. अनियन इज नेटिव ऑफ इजिप्ट. बनाना एंड मैंगो केम फ्रॉम ईस्ट एशिया. वाटरमेलन वॉज फर्स्ट ग्रो इन साउथ अफ्रीका. Some spices also have foreign origin. Okay, cloves and pepper originated in Indonesia. Cinnamon came from Sri Lanka. तो kids, आपने जान लिया है कि कितनी सारी चीजें, प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडिया में ऑर्गेनेटेड नहीं हुए हैं, जो अदर कंट्री से ऑर्गेनेटेड है. ओके, द स्टोरी ऑफ अ टी. नाउ मोस्टली इंडिया में जो पीपल हैं उनकी जो फेवरेट ड्रिंक होती है वो टी होती है. ओके, सो टी की भी एक स्टोरी है एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. लेट्स नो अबाउट दिस स्टोरी.
टी इज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया, हाउएवर द टी प्लांट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। जो टी प्लांट है ना वो इंडिया का नहीं है, इट हैज इट्स ओरिजिन इन चाइना। ये कहाँ का प्लांट है? चाइना का है। The story of how tea was discovered is very interesting. About 5,000 years ago, there was a Chinese emperor who always boiled water before drinking it. So 5,000 साल पहले क्या था, एक चाइना का सम्राट था। ओके, सो वो क्या करता था, उसकी एक आदत थी कि वो पानी को ना हमेशा गर्म करके यानी कि बॉईल करके पीता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो टी की कुछ लीव्स थी ना वो उसके गर्म पानी की केटल में जाके गिर गई। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे एक न्यू टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ। किसको? सम्राट को। जब उसने वो वाटर ड्रिंक किया तो उसको बहुत टेस्टी लगा वो, है ना। उसको क्या लगा, उसको बहुत पसंद आया, इट वेरी मच एंड वांटेड टू हैव इट एवरी डे। फिर उसने क्या चाहा कि ये तो बहुत अच्छा टेस्ट है तो इसको तो मैं डेली लेना चाहूँगा। देन द लीव्स फेल इनटू द वाटर वर दोज ऑफ वाइल्ड टी प्लांट। ये था चाइना, ये था टी का ऑर्गेनिक लाइक कि कैसे टी मतलब सबकी फेवरेट बनी। ओके, कैसे पता चला कि ये टी है या इसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। ओके, soon the China began to boil tea leaves in water to enjoy a refreshing tea drink. Later the habit of drinking tea spread throughout the world. पहले वो क्या हुआ, चाइना में फैलता गया एंड देन धीरे 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 वो आदत क्या हुई, वो आदत पूरे वर्ल्ड में फैल गई। ओके, कल्टीवेशन ऑफ टी इन इंडिया। सो जो टी की जो कल्टीवेशन यानी कि जो खेती यानी कि जो फार्मिंग होती है इंडिया में वो कैसे होती है वो जानते हैं। इन 1823 वाइल्ड टी प्लांट्स वर डिस्कवर्ड इन असम बाय ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स। तो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स थे जिनके थ्रू जो टी प्लांट थे वो असम में डिस्कवर्ड किए गए इन 1823। इन 1840 the Britishers imported tea seeds into India from China. Okay, this led to the establishment of commercial tea plantation in India. इस तरीके से कमर्शियली प्लांटेशन हुआ टी का इंडिया में। ओके, टी इज नाउ कल्टिवेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया मोस्टली इन दार्जिलिंग एंड असम। सो अभी टी का कल्टीवेशन मोस्टली कहाँ होता है, दार्जिलिंग में और असम में। इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड अलोंग द स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया एंड द कांगड़ा हिल्स इन हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ साथ कहाँ होता है, नीलगिरी हिल्स में और कांगड़ा हिल्स में। टी प्लांट्स ग्रो वेल इन अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल आर रिक्वायर्ड। तो इनके लिए क्या है, हॉट क्लाइमेट और यू कैन से ह्यूमिड क्लाइमेट इनके लिए नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। और जो रेनफॉल होती है ना वो उनको ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, लाइक उनको सिर्फ नमी चाहिए होती है पानी की। ओके, टी इज जनरली कल्टिवेटेड अलोंग द हिल स्लोप्स एज वाटर लॉन्गिंग हार्म्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो जो टी होती है वो क्या होती है, हिल्स की स्लोप पे ग्रो की जाती है, प्लांट की जाती है, सो दैट जो रेनफॉल होती है उसका जो वाटर है ना वो स्लो डाउन यानी कि वो नीचे चला जाए, वो उतना रहे कि उनको नमी मिलती रहे। ओके, इतना ना हो कि वहाँ पे पानी रुका हुआ है तो उससे क्या होगा, वो प्लांट जो है टी का वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। इंडिया एंड श्रीलंका आर द मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्री। जो मेन कंट्री है जो टी प्रोड्यूस करती है वो श्रीलंका है। ओके, now test yourself. Okay, when insects visit plants, तब फ्लावर पे विजिट करता है, they collect nectar, they disperse seeds, they pick some pollen grains, they collect nectars. Okay, pollen grains are found in anther, yellow in color, the female part of the flower. pollen grains क्या होते हैं, are found in anther. Okay, the carpel क्या है, this is the female part of the flower. Okay, ovules are found in the ovary. Okay, pollination is taking pollen from one flower to another. Petals protect the bud. The ovary develops into fruits. Look carefully at these pictures of seeds next to each. Write how it will be dispersed. Use these words. Okay,
कुछ पिक्चर्स यहाँ पर हैं किड्स, ओके, सीड्स की। आपको क्या करना है, आपको इनके नेम राइट करने हैं यहाँ पे। जो कैरिड बाय द विंड, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कैरिड बाय द विंड होते हैं। सम सीड्स आर कैरिड बाय द एनिमल्स एंड बाय एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रूट, सो यू हैव टू राइट द नेम्स, ओके। एंड ये जो सीड्स है, सॉरी, ये जो सीड्स है ये किसका सीड्स है, कॉटन, ओके, कॉटन का सीड्स, ओके। ये किसके थ्रू कैरी किया जाता है, विंड के थ्रू, ओके। आप इसमें ये बता सकते हैं ये किसका सीड्स है, वॉयलेट का सीड्स है, ये किसका है, सेंथियस का सीड्स है, ओके। Write these words in the correct places in the picture of a flower. So आपको क्या करना है, यहाँ पे ये names दिए गए हैं parts के, flowers के जो parts होते हैं उनके। So आपको यहाँ पे name write करने हैं। आपने जैसे अभी जाना कि जो फ्लावर होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनको क्या क्या बोला जाता है, ओके। Now match the words in columns. Stalk is joints stars to stem. Sepal protects bud. Anther, what is anther? Anther is pollen boxes. Okay. Ovary, ovary contain ovules. Okay. Ovules become seeds. Carpel, carpel is female part of flower. Stamen, anther and filament. Petals attract insects, okay. At the bottom of the style is the dash or seed box, what we call that, ovary, okay, what we call that. So the second is the dash is the ripened ovary of the plant, so that is ovules, okay. Ovules is the ripened ovary of the plant. The plumule grow into, वो किस साइड ग्रो करते हैं, इट्स अपवर्ड, ओके, अपवर्ड एंड towards sunlight, okay. Air is essentials as seeds require oxygen, okay, oxygen to breathe. Dispersal means that scattering of seeds, okay. In your notebook give reasons for the following. These are some questions and you need to give some reasons for that. Flowers have colorful petals and pleasant smell. Why? Okay. Only some seeds can be dispersed by the wind. And why? आपको उसमें reason लिखना है. Seeds which fall near a big plant do not grow well. आपको इसमें रीजंस देने हैं, ओके किड्स। ये एक पजल है किड्स, यू कैन सॉल्व दिस पजल विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, ओके, दीज situations, okay. You can complete this crossword puzzle, okay. Now you have to define some word. What is pollination? Pollination क्या होता है? And what is fertilization? Fertilization क्या होता है? Germination क्या होता है? Okay. Give reasons why flower have colorful petals and pleasant smell. तो इसमें आपको रीजन देने हैं. टी इज जनरली कल्टिवेटेड अलोंग द हिल स्लोप. जो टी जनरली कहाँ कल्टिवेट की जाती है, हिल स्लोप्स पे, और वो क्यों की जाती है. ऑल प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स एंड यू हैव टू गिव रीजंस व्हाई, ओके. सर्कल द करेक्ट आंसर. कॉटन इज डिस्पर्स्ड बाय, किसके थ्रू डिस्पर्स की जाती है, वाटर, विंड और एनिमल्स. इट इज विंड. मशरूम्स reproduce from birds. No. Birophilium. No. It is rose reproduce from birds. Birds यानी कि insects के through ही तो reproduce करते हैं ना flowers. Seeds, leaves, seed leaves, seed coats, leaves provide food for the baby plant. So that is seed leaves. Seed leaves क्या करते हैं, seed leaves provide करते हैं food baby plant को. Sweet potato, cotton or ginger reproduce from their roots. So it is sweet potato. Pea, hippage
and water lily disperse their seeds by explosion. That is water lily. Okay. What is reproduction? How do plants reproduce? Now you need to tell kids ki reproduction kya hota hai and how plants reproduce. What is germination? Support your answer with a diagram. You have to make a diagram for that as well. Name the agents of dispersal, giving one example of each. Give two examples of how plants reproduce through their parts. Okay. So that's all for today. I hope you have learned a lot. You got to learn many new things about flowers, about plants. Okay, kids. So till next video, stay learning, stay healthy. Bye.